हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। यहाँ हमारी राजस्थान आर्ट कल्चर की क्लासेस चल रही है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था, हमने परसों पढ़ा था लोक देवता राजस्थान के, और कल क्लास में पढ़ा था लोक संत। उससे अगले वाला चैप्टर अपना है राजस्थान के मेले। देखो, राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले, ये वाला है। इस चैप्टर में से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे मेलों में देखेंगे, पुष्कर का मेला है, वो कब भरता है ना। पुष्कर का मेला कहाँ लगता है, डिगी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है, गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये RS प्रीलिम्स अदर जो भी एग्जाम है सब में आते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम उत्सव पढ़ेंगे जो प्रमुख है। हिंदुओं के त्यौहार, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, जो भी अपनी RBSC की बुक में दे रखे हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, उत्सव व त्यौहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्यौहार, है ना। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा त्यौहार होते हैं। हर 7, इतने तो वार भी नहीं होते, उससे ज़्यादा अपने त्यौहार होते हैं। अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में या 9 त्यौहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सवों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्यौहार, उत्सव व मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय एवं भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आम जन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्यौहार, मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक, मानसिक शांति, आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इस इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्यौहार एवं मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत है। देखो दोस्तों, राजस्थान के जो उत्सव है, त्यौहार है, मेले हैं, इन सब के बारे में हम सबको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये खाली प्रीलिम्स का ही आपका पॉइंट नहीं है। RS मेंस है, उसमें भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है RS मेंस का, उसमें जो 4th पेपर होता है, जो हिंदी होती है, उसमें आया था, एक आपका आया था, निबंध आया था कि राजस्थान का सांस्कृतिक सौंदर्य या राजस्थान की सांस्कृतिक छटाई से संबंधित। तो आपको अगर राजस्थान की संस्कृति के बारे में पता होगा, ये मेले हैं, ये त्यौहार होते हैं, है ना, ये उत्सव मनाए जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो उसको हर एक जो कंटेंट है वो आपके पास होना चाहिए। देखते हैं, देखो, गणगौर। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात, गण का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसमें गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती, माता पार्वती। ठीक है, इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वही विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेके चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। ये सवाल आता है दोस्तों कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो एक तो याद रखना, होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से इस त्यौहार की शुरुआत होती है। कब से गणगौर मनाया जाता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से कब तक? चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र शुक्ल तृतीया तक, ये चैत्र शुक्ल तृतीया तक, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, तो 15 दिन वो हो गए, 3 ये हो गए, तो टोटल कितने दिन हो गए? 18 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई अपने घर ले जाती है इसे। ठीक है, गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। इसमें यह आ जाए सवाल कि गणगौर में किसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों वो होता है शिव पार्वती। शिव पार्वती, क्योंकि गण का अर्थ होता है आपका शिव और गौर का आपका अर्थ होता है माता पार्वती। तो इनकी पूजा शिव की तो ईश्वर जी के रूप में और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जन श्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती की गोने या अपने पिता के घर पुणे लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर ले जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुणे लाकर स्थापित करती हैं। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी रहती है। देखो, जयपुर की गणगौर की सवारी तो सबको पता है। उदयपुर की, ये देखो इस किताब में क्या दे रखा है दोस्तों, उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है।
तो आपके सवाल क्या आएगा कि गणगौर की कर्नल प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड ने कहाँ की गणगौर की सवारी है उसका उल्लेख किया है या उसका वर्णन किया है। तो आपको पता होना चाहिए कर्नल टोड ने, या ये आ सकता है कि उदयपुर की गणगौर की सवारी है उसका बड़ा रोचक वर्णन इतिहास में किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने किया है। ये सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नल टोड महोदय ने किया है। जहां अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते थे। यह सवारी तोप के धमाकों और नगाड़ों की आवाज से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार आतिशबाजी के प्रदर्शन के बाद समाप्त होती थी। तो आपको पता होना चाहिए जयपुर की गणगौर की सवारी सबको प्रसिद्ध है, पता है, पर उदयपुर की जो गणगौर की जो सवारी है उसका वर्णन इतिहासकार कर्नल टोड ने किया है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं तीज। राजस्थान में कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। ये सवाल भी आ सकता है, 2 नंबर का सवाल आ सकता है आपका, इसका क्या मतलब है या इसका क्या अर्थ है कि तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब होता है कि त्योहारों के चक्र की शुरुआत होती है दोस्तों श्रावण माह में तीज से और इसका अंत होता है गणगौर से। तो सवाल क्या बनता है, सबसे पहले तो ये यहाँ आरएस मेंस में 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य अर्थ है। तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, श्रावण मास को। तो तब से राजस्थान में जो त्यौहार है उसकी शुरुआत होती है और गणगौर के साथ त्यौहार है वो समाप्त हो जाते हैं, ये पता होना चाहिए। अब ऐसे ये सवाल आता है कि राजस्थान में जो त्यौहार है उनको मनाने का चक्र किस त्यौहार से शुरू होता है, तो वो तीज से होता है, ठीक है। और अंत किससे होता है, तो आपको पता होना चाहिए गणगौर से होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया को कब मनाया जाता है तीज का त्यौहार दोस्तों, तो ये याद होना चाहिए आपको, श्रावण शुक्ल तृतीया को। बालिकाएं नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती हैं। यह त्यौहार विवाह के बाद पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। तो तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, तीज का त्यौहार कब, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों श्रावण, इस चैप्टर से सवाल यही आते हैं बस, कब मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को आपका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार विवाह के बाद पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के पहले सावन में सास बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देते हैं। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती हैं, साथ में ऋतु श्रृंगार संबंधी गीत। तो कौन से गीत गाए जाते हैं यहाँ, तो यहाँ श्रृंगार संबंधी गीत, वीरय गीत गाए जाते हैं या श्रृंगार संबंधी गीत गाए जाते हैं। तो कौन से, तो आपको पता होना चाहिए श्रृंगार रस से संबंधित जो गीत होते हैं वो तीज के त्यौहार के अवसर पर गाई जाती हैं, ठीक है। तीज से एक दिन पूर्व में हाथों पांव में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारों पर मेले का आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई शुरुआत होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर है, उसका तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में तीज का त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है, वैसे तो हर जगह की तीज है, बूंदी की कजली तीज हो गई, पर जयपुर की जो गुलाबी नगर है उसकी तीज की त्यौहार है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में। यहाँ क्या है, तीज की सवारी निकलती है दोस्तों, कहाँ, जयपुर में। सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट, वर्दी पहने उनके महावत, घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर के आनंद उठाते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है बस कि गुलाबी नगर कहाँ की तीज प्रसिद्ध है, राजस्थान में जयपुर की तीज बहुत प्रसिद्ध है। और श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये देखो दोस्तों, अभी हमने बात की थी ना बूंदी की कजली तीज, तो कजली तीज है वो कहाँ मनाई जाती है ना। तो कजली तीज का आयोजन या कहाँ मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बूंदी में। बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है दोस्तों। तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, श्रावणी तीज यानी श्रावण शुक्ल तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी में यह भाद्रपद की तृतीया
अगला महीना है ना भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का मय जुलूस उल्लासमय जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। तो नवल सागर बूंदी में है ना, तो नवल सागर से शुरू होगा और कुंभा स्टेडियम तक चलता है। आपको ध्यान में रखना है कि कजली तीज है वो कहाँ मनाई जाती है या कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए बूंदी में। और कजली तीज कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, ठीक है, भाद्रपद तृतीया को। और कौन सी तीज है दोस्तों, ये कजली तीज कहाँ मनाई जाती है, बूंदी में, ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे। होली तो सबको पता है, होली का त्यौहार तो होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को, ये तो अपना राष्ट्रीय त्यौहार है। फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन, रबी की फसल की कटाई से जनमानस के मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती हैं। नृत्य, गान, गुलाल से त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। तो कब मनाई जाती है होली, भूल मत जाना दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा। ये तो राष्ट्रीय त्यौहार है, तो ये नहीं भूल सकते हम, इसमें पजल होने का मतलब ही नहीं है। होली पर रंग डालते हैं हम लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। ये याद करते हैं, ये मिलान आता है आपका कि गोड़ामार होली निम्न में कहाँ खेली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए बिनाई अजमेर में। बिनाई अजमेर है जिसमें कोड़ामार होली खेली जाती है। इसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में, मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। तो भगोरिया कौन से अंचल में, राजस्थान के कौन से अंचल में होली के अवसर पर भगोरिया खेला जाता है, अगर ये सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वो सारा अंचल शामिल है, ठीक है। और भिनाई कोड़ामार होली राजस्थान में कहाँ खेली जाती है दोस्तों, भिनाई में, ठीक है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी है, कहाँ है सबको पता है, महावीर जी कहाँ है, करौली में, करौली में श्री महावीर जी करौली में। लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। तो लठमार होली राजस्थान में कहाँ खेली जाती है दोस्तों, महावीर जी करौली में, ठीक है। आपको लिख देती हूँ, लो महावीर जी लिख दो या करौली लिख दो। करौली में तो होती है दोस्तों लठमार होली। बिनाई की है दोस्तों कोड़ामार होली। ये मिलान आता है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। और भगोरिया कहाँ खेला जाता है दोस्तों, मेवाड़ अंचल में। ओके, क्लियर। अब शेखावटी क्षेत्र बच गया। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य तो हमको पता है शेखावटी का फेमस है, तो गीदड़ नृत्य कहाँ कौन से अवसर पर किया जाता है, तो सवाल ये आएगा कि गीदड़ नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, तो होली के अवसर पर, ठीक है। होली के त्यौहार के आसपास शेखावटी क्षेत्र है, उसमें गीदड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है। बाड़मेर की है दोस्तों पत्थरमाल, इल्लोजी की बारात भी निकाली जाती है। बाड़मेर की कौन सी होली है, सबसे पहले तो ये याद करो, पत्थर की होली। बाड़मेर की है पत्थरमार होली। क्लियर। इस बाड़मेर की पत्थरमार जो होली है, इसमें इल्लोजी की बारात भी निकाली जाती है। तो इल्लोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है होली के अवसर पर, तो बाड़मेर में, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। ये अलग अलग जो अंचल है अपना राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र है, उसमें होली खेलने के अलग अलग तरीके हैं। तो इनमें से सवाल आता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको 3 दे देंगे, 3 सही दे देंगे, 1 गलत दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए महावीर जी करौली में लठमार होली, भिनाई में कोड़ामार होली, भगोरिया जो खेली जाती है मेवाड़ में, बाड़मेर की आपकी पत्थरमाल होली, ठीक है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म मरण परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात, पौत्र का जन्म सब एक साथ दिखाया जाता है। कोटा के आवा सांगोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना नहाण आयोजन भी प्रसिद्ध है। तो कोटा में जो नहाण का आयोजन, नंबर 1 सवाल आएगा
कि नहान का आयोजन कब किया जाता है, तो होली के त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। अब ये सवाल आ जाए कि जो नहान प्रसिद्ध है वो कौन से क्षेत्र का है, तो कोटा के आवा व सांगोद का, सांगोद क्षेत्र का। ये याद रखना, कोटा ना दे, हो सकता है सांगोद का नहान दे दे। सांगोद का नहान बहुत फेमस है ना, सांगोद का नहान। ये कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। क्लियर। अगला आ गया दोस्तों अपना अक्षय तृतीया। ये कब मनाई जाती है देखते हैं। आखा तीज जिसको बोलते हैं। यहाँ पर बाल विवाह होते हैं राजस्थान में। बाल विवाह की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राजस्थान की। अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया। ये कब होता है दोस्तों, वैशाख माह में जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है, शुक्ल पक्ष तृतीया, उसको क्या मनाया जाता है, आखा तीज। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबुझ सावे के रूप में मानते हैं। अबुझ सावा मतलब जिसमें कोई भी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है आपको, जब मर्जी जिसको मर्जी उस दिन आप शादी कर लो। ठीक है, इस दिन जब भी राजस्थान में बाल विवाह होता है, बाल विवाह एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक है। ठीक है, समाज पर एक। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होती है, जो प्रशासन के कड़े रुख जागरूकता के कारण बहुत कम हो गई है। क्यों, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, उसमें अगर विवाह हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कैसे विकास होगा। कृषक इसी दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा और फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं बाजरे आदि का खिचड़ा सा बनाते हैं ना, गेहूं बाजरे का खिचड़ा बनाते हैं। गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे और भी उत्साह के साथ वहाँ मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्यौहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन सामान्य के कई अन्य उत्सव हैं, जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी है ना, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख हैं। देखो दोस्तों, इसमें इस बुक में दिया है आपके वे त्यौहार जो स्पेशली राजस्थान में मनाए जाते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, तीज हो गई, गणगौर हो गई। ठीक है, बाकी ये नेशनल त्यौहार है तो ये सबको पता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से देखते हैं राजस्थान में क्या है। जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है पर्युषण, जो भाद्रपद में मनाया जाता है। ठीक है, तो पर्युषण पर्व नंबर 1 तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका है, तो आपको पता होना चाहिए जैन धर्म है, उससे संबंधित है। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद माह में। ओके, क्लियर। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम, नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। कौन से उत्सव की बात हो रही है यहाँ, पर्युषण पर्व। आश्विन कृष्ण एकम को क्षमापणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। तो जो क्षमापणी है ये किससे संबंधित है। कई बार आपके दोस्तों के जो जैन है उनके मैसेज आते होंगे ना आपके पास कि आज क्षमापणी है, जो भी हमने कोई किया आपसे गलत बिहेवियर तो हमें माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, वो यही होता है। तो उसमें क्या, ये कब मनाया जाता है, ये अश्विन में मनाया जाता है। अश्विन कृष्ण एकम। ठीक है, एकम जिसको हम सामान्य भाषा में एक क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जैनों के त्यौहार 2। मुसलमानों के उत्सव में है ईद उल जुहा जिसे बकरा ईद भी कहते हैं। जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो इस्माइल है, मुसलमानों द्वारा इस्माइल है, उसकी कुर्बानी की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ईद उल जुहा, जिसे सामान्य भाषा में बकरा ईद भी कहते हैं। मुहर्रम के गमी के फिर एक तो हो गया आपका मुसलमानों का त्यौहार ईद उल जुहा हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, बकरा ईद कहते हैं। किसकी याद में मनाया जाता है, तो इब्राहिम द्वारा आपके प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए बकरा ईद या ईद उल जुहा। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की
कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजी निकाले जाते हैं। तो मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम थे, उनकी कुर्बानी के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। ये मिलान करना या वन लाइनर सवाल आ सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। शब रात का त्यौहार, बड़ी खुशी का त्यौहार कौन सा होता है मुसलमानों में? खुशी का त्यौहार होता है शब रात का त्यौहार। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहिब के पवित्र जन्म मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? 12 वफात, मोहम्मद साहिब के पवित्र जन्म मरण की याद में। तो मोहम्मद साहिब के जो जन्म मरण है उसकी याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो 12 वफात का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फित्र कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसे मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ओके, ये हो गया आपके मुसलमानों के त्यौहार। देखो, अगर आपके आ जाए, मान लो मेंस में आ जाए कि मुसलमानों से संबंधित जो 4 त्यौहार है उनके नाम लिखे, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला त्यौहार आप लिखोगे बकरीद, दूसरा आप लिखोगे मुहर्रम, फिर शब रात और फिर 12 वफात। क्लियर? अब देखते हैं ईसाई उत्सव में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख है, जिन्हें लोग गिरजाघरों ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इन प्रमुख लोक उत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत, उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती, वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है ना। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देव झुलनी, हरितालिका तीज, पवित्रा, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख है। पता नहीं कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत व्रत रखते हैं भाई। अगला है दोस्तों अपना मेले। देखो, आज की क्लास में हमने जो भी राजस्थान से संबंधित अक्षय तृतीया है, गणगौर है, ये छोटी तीज, कजली तीज, इनके बारे में अच्छे से पढ़ा। अब मेले से संबंधित जो भी इस आरबीएससी में दे रखा है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को चाहे 20 मिनट की भी क्लास मिले तो आपको एक अच्छी क्लास उपलब्ध हो, आप वो चीज़ें अच्छे से कवर कर पाएँ। कल की क्लास में हम राजस्थान में जो मेले जो भी है उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? उत्सव और त्यौहार पढ़ा। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।